हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का उत्कर्ष क्लासेज के इस सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस दीपावली पर आपके आरपीएससी के द्वारा एक बहुत ही शानदार पोस्ट जो है आपके उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसका नाम आप देख सकते हैं पीछे आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, फूड सेफ्टी ऑफिसर एफएसओ। जैसा कि सरकार ने अपने बजट में घोषणा की थी कि इस बार 200 फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की भर्ती की जाएगी, जिसकी विज्ञप्ति जिसका नोटिफिकेशन आपके राजस्थान जो आरपीएससी जो है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसने आपके जारी कर दिया है आपके दीपावली से पहले। अब इसकी क्या प्रोसेस है, कितने पद है, आवेदन कैसे करेंगे, क्या एज लिमिट है, कौन क्वालिफाइड है, क्या एज होगी, उसकी पूर्ण डिटेल देखेंगे। हम इसके सिलेबस की कुछ आउटलाइंस आपको देखने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से इसका सिलेबस रह सकता है। लास्ट जो एग्जाम हुआ था 2019 का, बहुत अच्छा पेपर आया था और देखते हैं कि आज इस विशेष सेशन में आपके जो इसकी कंप्लीट आपको सिनेरियो देखने को मिलेगा, कंप्लीट डिटेल फूड सेफ्टी ऑफिसर की। तो खाद्य सुरक्षा अधिकारी फूड सेफ्टी ऑफिसर्स, इसके सिलेबस को लेकर चर्चा कर लेते हैं, क्या है इसका एग्जाम पैटर्न, उसको लेकर के ही चर्चा कर लेते हैं। तो आइएगा देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले हम जो चर्चा करने वाले हैं, जो सबसे ज्यादा विद्यार्थियों की क्यूरी रहती है कि क्या हम आवेदन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो उसी को लेकर के सबसे पहली आपकी चर्चा करेंगे। शैक्षणिक योग्यता आपके पास क्या होनी चाहिए। तो शैक्षणिक योग्यता के तरफ बढ़े तो पहला डाउट यहीं पर क्लियर कर देते हैं, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, 12th पास विद्यार्थी इसमें आवेदन नहीं कर सकता, यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके स्नातक होनी चाहिए। इसके बाद की आगे की प्रोसेस होगी स्नातक किसमें हो। तो आ जाइएगा स्नातक की बात कर लेते हैं। तो देखिएगा आपके शैक्षणिक योग्यता क्या हो। ए डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी, आपके पास स्नातक अगर है फूड टेक्नोलॉजी में, खाद्य प्रौद्योगिकी में, आपके पास अगर डिग्री है फूड टेक्नोलॉजी की, आप आवेदन कर सकते हैं। आपके पास डेयरी टेक्नोलॉजी, आपके पास डेयरी प्रौद्योगिकी अगर डिग्री है, स्नातक है, आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप बायोटेक्नोलॉजी से, जैव प्रौद्योगिकी से क्या है, बीएससी है, आप आवेदन कर सकते हैं। इट मीन्स फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। और ऑयल टेक्नोलॉजी से अगर है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर साइंस, जिन विद्यार्थियों की ग्रेजुएशन आपकी किससे है, एग्रीकल्चर से है, ये ध्यान रखना है। अब यहां एग्रीकल्चर साइंस लिखा हुआ है। अब देखिएगा कुछ विद्यार्थी कह सकते हैं कि सर हॉर्टिकल्चर वाले जिन्होंने बीएससी कर रखे हैं, बिल्कुल बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले आवेदन कर सकते हैं, एग्रीकल्चर साइंस का ही पार्ट है, ये ध्यान रखना है। और आपको पता है कि हॉर्टिकल्चर में प्रमुख रूप से फूड प्रोसेसिंग का पार्ट चलता है, तो वो ज्यादा एलिजिबल है। या नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपको चिंता नहीं करनी, आप इसमें आवेदन करें, आप सिलेक्ट होंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो एग्रीकल्चर साइंस में जो भी सब्जेक्ट आपके पास है, आप हो उनसे आप इसमें आवेदन करें, ये ध्यान रखना एग्रीकल्चर साइंस में। तो जिनके पास हॉर्टिकल्चर है वो जरूर आवेदन करें। आगे देखिएगा वेटेनरी साइंस, जिनके पास वेटेनरी साइंस है। अब देखिएगा वेटेनरी साइंस, अगर वेटेनरी का डिप्लोमा है, वेटेनरी के डिप्लोमा वाला विद्यार्थी इसमें आवेदन नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना। जिसके पास डिग्री है, आपके वेटेनरी की जो 5 वर्ष का जो कोर्स होता है, अगर वो डिग्री है तो आप आवेदन कर सकते हैं वेटेनरी साइंस। बायोकेमिस्ट्री, अगर किसी के पास बायोकेमिस्ट्री से की हुई डिग्री है वो भी एलिजिबल है। माइक्रोबायोलॉजी से है वो भी एलिजिबल है। मास्टर डिग्री, ये तो है सारी स्नातक, आप फूड टेक्नोलॉजी से स्नातक हो, डेयरी टेक्नोलॉजी से स्नातक हो, बायोटेक्नोलॉजी से हो, ऑयल टेक्नोलॉजी से हो, एग्रीकल्चर साइंस से हो, वेटनरी साइंस से हो, बायोकेमिस्ट्री से हो, माइक्रोबायोलॉजी से हो, अगर इन सभी से आप स्नातक है आवेदन कर सकते हैं। हो सकता है किसी विद्यार्थी के इनमें से नहीं हो, और अगर उसने कर रखा हो मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री, यानी कि आपके मास्टर डिग्री हो उसके पास केमिस्ट्री की, या उसके पास डिग्री इन मेडिसिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी,
तो ये आपके पास योग्यताएं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। आप आवेदन कर सकते हैं अगर इनमें से किसी भी योग्यता को आप रखते हैं तो। ध्यान रखिएगा, एक बार पुनः स्मरण करवा देते हैं, 12th पास कोई भी विद्यार्थी इसमें आवेदन नहीं करे, और जिनके पास स्नातक है वो आवेदन करे। किस किस में, तो आपको मैंने बता दिया, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर साइंस, वेटनरी साइंस, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी। इसके साथ अगर आपकी एमएससी इन केमिस्ट्री और आपके डिग्री है आपके पास मेडिसिन की, तो आप आवेदन कर सकते हैं। आपके देखिएगा या तो ये हो या इसके समान आपके पास कोई और डिग्री हो इसके पैरेलल, जो कि आपके क्या हो, नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट और आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो क्या होनी चाहिए, नोटिफाइड होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो ये तो हो गई आपकी योग्यता की पहली बात। आइएगा आगे। आगे अगर देखें तो आपके इतना इसमें नहीं है, ये सारी चीजें आपके की क्या है, इसमें आपके इसके ट्रेनिंग प्रोसेस वगैरह में दे रखे। हैज ए सक्सेसफुली कंप्लीटेड ट्रेनिंग एज स्पेसिफाइड बाय द फूड अथॉरिटी इन ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड फॉर द पर्पज। अगर किसी ने अगर कोई डिग्री ले रखी है फूड अथॉरिटी से, रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, तो आप क्या कर सकते हैं, वह भी उसमें शामिल है। लेकिन देखिएगा नोट, देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर ट्रेनिंग पीरियड टू सिलेक्शन, दिस ट्रेनिंग शैल बी प्रोवाइडेड टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड। यानी कि अगर किसी ने आपके फूड अथॉरिटी से कोई जो इंस्टीट्यूट है वहां से अगर ट्रेनिंग कर रखा है, तो आपको ध्यान रखना प्रोबेशन उसे फिर भी काटना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना, हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड ट्रेनिंग एज स्पेसिफाइड बाय द फूड अथॉरिटी इन ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और इंस्टीट्यूशन अप्रूव द पर्पज, ये ध्यान रखना आपको। तो ये उसकी जिसको कह सकते हैं फूड अथॉरिटी से संबंधित है। आगे देखिएगा, ये अपने क्या है, योग्यता में नहीं है। हाँ, आगे आइएगा, आपके पास क्या होना चाहिए, हिंदी का आपके पास क्या है, नॉलेज होना चाहिए, और राजस्थान की संस्कृति वगैरह से आप जो है जानना पहचानने वाली बात आपके यहाँ पर है। यानी कि ये सभी विद्यार्थियों को आपको आती है, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो, हिंदी सबको आती है, आप सभी आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान का विद्यार्थी भी आवेदन कर सकता है, राजस्थान से बाहर का विद्यार्थी किसी भी स्टेट का है वो आवेदन कर सकता है, लेकिन यहाँ आरक्षण लागू नहीं होगा। बाहर के जो अदर स्टेट के जो छात्र होंगे उन्हें जर्नल से आपके जो है फाइट करना पड़ेगा कंपटीशन को। तो ये तो हो गई आपकी इसकी बात। आगे देखिए, योग्यता के बाद में पदों की संख्या कितनी है, तो शुरुआत में हमने चर्चा की थी कि पद आपके कितने हैं, टोटल 200 पद है। तो ध्यान रखना, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के कुल 200 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है, ये की जा सकती है, लेकिन फिलहाल 200 पदों के लिए आपके पद जो है 200 हैं, इनके लिए फॉर्म आपके लिए आमंत्रित किए जा रहे हैं। अगर हम यहां देखें कि इनका रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग देखें तो क्या है, देखिएगा 200 में से 179 पोस्ट है आपके नॉन टीएसपी की, क्या है, नॉन टीएसपी की, और यहां पर 3 पद जो हैं वो किसके लिए आरक्षित है, शहरिया समुदाय के लिए, और 18 जो पोस्ट है वो किसके लिए है, टीएसपी एरिया के लिए रिजर्व है, ये ध्यान रखना है। 179 नॉन टीएसपी एरियाज के लिए है, 3 पोस्ट आपके शहरिया क्षेत्रों के लिए है, और 18 पोस्ट टीएसपी एरियाज के लिए रिजर्व है, ये ध्यान रखना है। अगर हम बात करें यहां पर जर्नल जो अनरिजर्व्ड है, जो क्या है, अनरिजर्व्ड है, अगर अनरिजर्व्ड सीटों की बात करें तो देखिएगा 45 सीट क्या है आपके सामान्य की है, जिसमें सभी कंपटीशन दे सकते हैं, स्टेट के और आउट ऑफ स्टेट के। इसमें 13 अगर आपके जो है ये किसकी है, महिलाओं की सीट है, 45 किसकी है, मेल की, और आपके जिसको कह सकते हैं सामान्य है, वैसे तो यहां पर आपके यहां क्या है, सामान्य है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और यहां 13 किसकी है, वुमेन्स की अलग से है, ये ध्यान रखना आपके। तो यहां तो आपको दिख ही गया होगा, वुमेन यहां है तो सेपरेट बच गई आपके 13। 5 जो सीट है वो किसकी है, विडो कैटेगरी की है जर्नल में, और 1 सीट आपके परित्यक्ता की है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये आपके हो गया आपके 179 जो सीट है उसमें से जर्नल कैटेगरी, यानी कि जर्नल में कोई भी आपके कंपटीशन दे सकता है।
एससी कैटेगरी का अगर देखें तो 20 आपके सामान्य की है, 6 महिलाओं के लिए रिजर्व है, 2 विडो के लिए है, परित्यक्ता के लिए नील है। एसटी की देखें तो एसटी के लिए 15 सीट सामान्य में है, सामान्य महिला की 5 है, विधवा की 2 है, ये ध्यान रखना, विडो कैटेगरी में 2 है। तो 15 और 5 और 20 22 सीट आपके किसकी है, एसटी की है। 20, 26 और 2 28 सीट आपके एससी की है। जनरल अनरिजर्व की बात करें तो देखिएगा यहाँ पर 45, 10, 55 और 3 58, 59 और 5 64 आपके किसकी है, जनरल अनरिजर्व की है। यहां देखिएगा अगर ओबीसी की बात करें, हम अदर बैकवर्ड क्लासेज की बात करें तो यहाँ 26 तो सामान्य की है, 8 आपके महिला की है, 3 विधवा की है और 1 परित्यक्ता की है। 26 और 8 34 और 3 37 और 1 38 सीट किसकी है, आपके ओबीसी की है। एमबीसी की अगर हम बात करें तो 6 आपके सामान्य, 2 आपके एससी आपके महिला की, 1 आपके विधवा की, 6 और 2 8 और 1 9। अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 12 तो सामान्य है, 4 आपके महिला है, 2 विधवा है, 12 और 4 16 और 2 18, यानी कि ये आपके 18 है। इस चीज का ध्यान रखना है आपको। बाकी विशेष योग्य जन में आपके 7 है, भूतपूर्व सैनिकों की 21 है, ये ध्यान रखना है आपको। कुल टोटल 179 है, ये ध्यान रखना। 64 अनरिजर्व है, एससी की 28 है, एसटी की 22 है, ओबीसी की 38, एमबीसी की 9 और ईडब्ल्यूएस की 18 है। आगे अगर देखें एलडीसीपी विशेष योग्यजन की 7 है, भूतपूर्व सैनिकों की 21 पोस्टें हैं। अगर शहरिया की देखें तो जर्नल में है आपके 3, सामान्य कोई भी आवेदन कर सकता है। टीएसपी को आपके डिवाइड किया गया है, जर्नल अनरिजर्व में आपके कितनी है, 6 और 2 8 1 9, एससी की 1 है, एसटी की अगर देखेंगे तो आपके कितनी है 8, ये ध्यान रखना। 2 आपके जो है आपके भूतपूर्व सैनिकों की है, एक एलडीसीपी की है। तो देखिएगा 8 9 10 11 12 और 6 18, एक 19, ये 18 आपकी ये हो गई। ये आपके फिर आपके क्या है, जिसको कह सकते हैं हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में है, ये ध्यान रखना आपको। तो ठीक है भाई, ये आपके कुल मिलाकर के 200 पदों को आरक्षण के अनुसार डिवाइड किया गया है। आगे देखो यहां एज लिमिट क्या होगी, तो देखिएगा 1 जनवरी 2023 को आपकी न्यूनतम उम्र 18 वर्ष। आप 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष कंप्लीट कर चुके हो न्यूनतम। अधिकतम आपकी 40 वर्ष होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। अधिकतम वर्ष आपके क्या है 40 वर्ष, 40 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। 40 के बाद आपको छूट मिलेगी, ये ध्यान रखना। जैसे आपके ओबीसी है, एससी है और एसटी है, तो ये आपको एज लिमिट अपने कैटेगरी के अनुसार मिलेगी, ये ध्यान रखना। वेतन और पे मैट्रिक्स क्या है, तो देखिएगा पे मैट्रिक्स लेवल तो है इसका L11 और ग्रेड पे है 4200। आरपीएससी ने पहली बार 4200 पे ग्रेड की ये ऐसी वैकेंसी है जिस पर आपके क्या है डायरेक्टली आपके एंट्रेंस टेस्ट से भर्ती होगी, ये ध्यान रखना। ऐसी कोई भर्ती एग्रीकल्चर से अगर संबंधित है तो, क्योंकि इसका संबंध एग्रीकल्चर से है, ये ध्यान रखना। एग्रीकल्चर वाले इसमें आवेदन करेंगे, इसलिए तो ये हमारे लिए क्या है, पहली ऐसी वैकेंसी है जो आपके विदाउट इंटरव्यू होंगी, यानी कि अब आप दिखा सकते हैं आपका कितना दम है आपके। तो ये ध्यान रखना, आपके बाजुओं में कितना दम है वो दिखाने का मौका आपके पास है फूड सेफ्टी ऑफिसर में। तो आपको ध्यान रखना, ये इसका पे मैट्रिक्स है। आगे देखिएगा परीक्षा के शुल्क की अगर हम बात करें, देखिएगा सामान्य श्रेणी में आपके दूसरा देखें तो क्रीमिलेयर में अदर कोई स्टेट का विद्यार्थी अगर आवेदन करता है तो उसके प्रवेश शुल्क लगेगा 350 रुपए, ये आपको ध्यान रखना। अगर कोई राजस्थान का कैंडिडेट है और आपके नॉन क्रीमिलेयर है, अन्य पिछड़ा वर्ग का है या अति पिछड़ा वर्ग का है या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है, तो उसके लिए आपके पास क्या होंगे 250 रुपए। यानी ध्यान रखना, इसमें आपके जिसको कह सकते हैं जनरल कैटेगरी में अगर आवेदन करना है तो आप अगर रिजर्व्ड है और अगर आप क्रीमिलेयर में आते हैं तो भी आपको 350। अगर कोई निःशक्त जन है, अनुसूचित जाति का है, अनुसूचित जनजाति का है या जिनके पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, उनके लिए 150 रुपए का शुल्क है, ये ध्यान रखना। और टीएसपी एरियाज में जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है और 12 जिले की जो समस्त आपके तहसीलें हैं जो शहरिया वाली, उनके लिए भी 150 रुपए है, ये ध्यान रखना।
तो 350, 250, 150, 150 रुपए ये आवेदन शुल्क है, ये ध्यान रखना है आपको। आगे देखिएगा, यहां ये चीज लिखी हुई है कि इसमें कोई भी आवेदन कर सकता है, ऑल इंडिया के कोई भी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान के बाहर के अगर कोई विद्यार्थी आवेदन करते हैं, रिजर्व कैटेगरी के हैं, तो उनको जर्नल कैटेगरी में आवेदन करना पड़ेगा, जर्नल कैटेगरी में उनको टेस्ट देना पड़ेगा। ये चीज आपकी राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क ही देना पड़ेगा, यानी आपको किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ राजस्थान से बाहर के विद्यार्थियों को नहीं मिलने वाला है। अगर इसमें आप कोई भी संशोधन करना चाहते हैं फॉर्म भरने के बाद, तो आयोग द्वारा घोषित परीक्षा तिथि से 45 दिन पूर्व और 10 दिन के लिए ऑनलाइन एडिट, यानी कि आप एडिट का ऑप्शन आपको दिया जाएगा एग्जाम से पहले। किसी भी प्रकार का अगर बाद में संशोधन करेंगे तो शुल्क के लिए 500 रुपये आपके शुल्क लगेगा। इसलिए आप किसी भी प्रकार से आवेदन करते समय आवेदन अच्छे से जांच परख कर उसमें आवेदन करिए, ध्यान रखना। क्या होगा एग्जाम का पैटर्न, वो बात कर लेते हैं। कुल आपके ध्यान रखना है, टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, टोटल क्वेश्चन 150 होंगे और 150 क्या होंगे, नंबर होंगे, ये ध्यान रखना। और आपके क्या होगा, 2.5 घंटे यानी कि 150 मिनट आपके पास होगी। पर मिनट में आप एक सवाल करना है, आपको ये ध्यान रखना है। देखिएगा 2 पार्ट में पेपर बटा होगा आपका। पार्ट ए में जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, राजस्थान का आपका जनरल नॉलेज कैसा है, उसके 40 क्वेश्चन आएंगे, ये ध्यान रखना। टोटल मार्क्स कितने हैं, 40 है, ये ध्यान रखना। 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कंसर्न सब्जेक्ट जो हमने पीछे देखी योग्यताएं, कंसर्न सब्जेक्ट इसमें आपके केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, आपके बायोकेमिस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री का कुछ वेटनरी वाला पार्ट है। कुल मिलाकर के आगे सिलेबस की आपको एक झलक दिखलाएंगे। उसके अकॉर्डिंग आपके 110 क्वेश्चन होंगे और 110 नंबर के। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 150, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये आपके इसके पैटर्न की बात हो गई, एग्जाम पैटर्न। आगे आइएगा, अगर इसके सिलेबस की बात कर लें, मोटे मोटे रूप से, तो ये इस प्रकार का इसका सिलेबस रहने की संभावना है, ये ध्यान रखना है। तो क्या है, पहली यूनिट में अगर मोटे रूप से अगर मैं कहूं तो आपके यहाँ पहले यूनिट में आपके पास क्या है, केमिस्ट्री है। और मोटे मोटे सिलेबस की झलक है आपके पास केमिकल बॉन्ड्स एंड फोर्सेज, केमिकल बॉन्ड एंड फोर्सेज है आपके, पीएच है, बफर है, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस होंगे। केमिकल आपके इक्विलिब्रियम होगा, अल्फाबेटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होंगे, ये ध्यान रखना है आपको। केमिकल इक्विलिब्रियम आपके जो है इसको आपको देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखना। प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, फिनोल्स, एल्डिहाइड्स और एमीन्स आपको देखने को मिलेगी। डिफरेंट मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन, प्योरिफिकेशन के मेथड्स आपको देखने पड़ेंगे। सॉल्यूशंस आपको जो है वो देखने पड़ेंगे। कंसंट्रेशन क्या है, टर्म्स क्या है, लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या है, सरफेस टेंशन क्या है, विस्कोसिटी क्या है एंड इट्स एप्लीकेशंस आपको देखने पड़ेगी। सरफेस केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो सरफेस केमिस्ट्री में आपको होमोजीनस है, हेट्रोजीनस है, कैटालिस्ट, कोलाइड्स और सस्पेंशन के बारे में आपको देखना पड़ेगा। मोटे रूप से कुछ चीजें आपके केमिस्ट्री की आपको यहाँ देखनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना। ये केमिस्ट्री का सिलेबस आपके रहने वाला है कुछ इस प्रकार का। ये आउटलाइंस है, ये ध्यान रखना आपको, ये आउटलाइंस है। विस्तार से चर्चा जो है हम बाद में करेंगे सिलेबस की। सेकेंड यूनिट देखो यहाँ पर, टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एसोसिएट विथ फूड, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है, माइक्रोबायोलॉजी की बात कर रहा है। माइक्रोबायोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे आपके कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, फैट क्या है, वसा क्या है, प्रोटीन्स, लिपिड्स, एसिड्स, देयर क्लासिफिकेशन और स्ट्रक्चर्स। माइक्रोबायोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स आपको पता होने चाहिए। सोर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड, क्या सोर्स है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फूड में। इंपॉर्टेंट फूड स्पॉइलेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कैसे फूड जो है खराब होता है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्या भूमिका है। फूड फर्मेंटेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। डेयरी फर्मेंटेशन की जानकारी, आपके फर्मेंटेशन ऑफ फूड, मैन्युफैक्चर ऑफ विनेगर कैसे बनेगा, सोया सॉस कैसे बनेगा, बियर कैसे बनती है, वाइन कैसे बनती है, एंड
ट्रेडिशनल इंडियन फूड कैसे बनते हैं उनकी आपके ये बात है, ये ध्यान रखना। तो ये आपके माइक्रोबायोलॉजी की कुछ चर्चाएं आपके यहाँ हो रही है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आगे अगर हम देखें तो देखिएगा थर्ड यूनिट में आपके बायोमोलिक्यूल्स है, विटामिन्स एंड देयर टाइप्स है, एंजाइम्स है, प्लांट एल्कोलॉइड्स है एंड देयर यूज, मिनरल्स है, एनिमल एंड प्लांट टॉक्सिन्स है, टॉक्सिक सब्सटेंस है और देयर आपके मेटाबॉलिज्म है, ये ध्यान रखना। तो ये कुछ बायोकेमिस्ट्री टाइप का पार्ट है, ये ध्यान रखना। किसका है? बायोकेमिस्ट्री टाइप का पार्ट है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आगे नेक्स्ट यूनिट में देखें हम तो देखिएगा यूनिट 4 में क्या है, प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स यूज एंड फूड बाय ह्यूमन, कल्चर ऑफ एनिमल यूज्ड एज ए फूड, आपके यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स, ह्यूमन फिजियोलॉजी, रेस्पायरेशन, एक्सटेंशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपके एंडोक्राइन सिस्टम, इम्यून सिस्टम और डिजीज। कुल मिलाकर के हम देखें तो ये कुछ है बायोलॉजी का पार्ट, ये ध्यान रखना आप ही। कुछ क्या है? बायोलॉजी का पार्ट है, इस चीज का ध्यान रखना। मोटा मोटा सिलेबस है, इस चीज का आपको ध्यान रखना। आउटलाइन दे रखी है, ये ध्यान रखना आपको। अगला अगर देखें हम आपके नेक्स्ट 5 यूनिट में जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स एंड एनिमल्स, जीएम क्रॉप्स एंड जीएम आपके एनिमल्स, प्लांट एंड एनिमल टिश्यू कल्चर है, इंपॉर्टेंस ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स एंड देयर प्रोडक्ट्स है, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी है, पोल्यूटेंट्स, बायोमैग्निफिकेशन एंड माइक्रोबायल बायो रिमेडिकेशंस है, स्टैटिकल एनालिसिस है। कुल मिलाकर के अगर देखें तो यह कुछ मामला आपके जेनेटिकली जो इंजीनियरिंग होती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है उससे संबंधित है ये मामला, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये है आपके नंबर 5 यूनिट। अगर आगे देखें नंबर 6, ये है आपके पास एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर में भी एग्रोनॉमी। एग्रीकल्चर विथ एम्फेसिस ऑन राजस्थान, सोइल फर्टिलिटी एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रॉब्लमेटिक सोइल इन राजस्थान, इंट्रोडक्शन टू ड्राईलैंड फार्मिंग एंड एग्रोफोरेस्ट्री, प्रोडक्शन टेक्निक्स ऑफ इंपॉर्टेंट फील्ड क्रॉप्स। इंपॉर्टेंट फील्ड क्रॉप्स का आपको क्या है इंपॉर्टेंस देखना, जैसे वीट है, मस्टर्ड है, ग्राउंडनट है, पल्सेज है, बाजरा है, मेज है, राजस्थान के संदर्भ में। हॉर्टिकल्चर की क्रॉप जैसे आपके पास सिट्रस है, मैंगो है, गवावा, बेर, ओनियन, टमाटर वगैरह, ये आपकी है। मेडिसिनल क्रॉप से कुछ आपके पास मेडिसिनल क्रॉप जैसे आपके जीरा है, धनिया है, फेन्यूल है, कोरिएंडर है, इसबगोल है, एलोवेरा वगैरह। इंपॉर्टेंट डिजीज एंड पेस्ट ऑफ मेजर क्रॉप्स, मेजर क्रॉप्स के इंसेक्ट डिजीज है। इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग है, और सीड साइंस एंड क्रॉप फिजियोलॉजी है, ये ध्यान रखना। तो मोटे रूप से एग्रीकल्चर है, मेजर पार्ट है सिलेबस का, ये ध्यान रखना है आपको। आगे अगर देखें तो देखिएगा इंपॉर्टेंस ऑफ लाइव स्टॉक इन द इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, फंडामेंटल्स ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री प्रोडक्शन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड प्रेग्नेंट एनिमल मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंट डिजीज ऑफ लाइव स्टॉक एंड देयर मैनेजमेंट, present status of milk and milk products, milk production and quality of milk, milk processing and packaging, dairy equipment and utilities, livestock products। यानी कि ये मामला है आपके वेटेनरी साइंस से रिलेटेड, या कहे तो डेयरी टेक्नोलॉजी से संबंधित। सीधा अगर हम कहें तो डेयरी टेक्नोलॉजी से संबंधित मामला है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा यूनिट 8 में प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इन इंडिया एंड राजस्थान। फूड टेक्नोलॉजी में राजस्थान और भारत की क्या स्थिति है। फूड प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग मेथड, तो कैसे भोजन को जो है प्रिजर्व कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है। इंपॉर्टेंस ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट फिजियोलॉजी एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, टेक्नोलॉजी फॉर प्रोसेस्ड प्रोडक्ट, आपके पोस्ट हार्वेस्ट फिजियोलॉजी क्या है। टाइप एंड फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल की बात कर रहा है। यूज्ड इन फ्रेश एंड प्रोसेस फूड, फूड लॉज क्या है, और हाइजीन एंड सैनिटाइजेशन क्या है, ये ध्यान रखना है, कैसे भोजन को साफ सुथरा रखा जा सकता है। तो कुल मिलाकर के ये वाला पार्ट किससे है, फूड टेक्नोलॉजी से संबंधित है, ये ध्यान रखना। फूड टेक्नोलॉजी से संबंधित पार्ट है, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। अगर आगे चला जाए तो देखिएगा ये अब आपके आ गया जनरल नॉलेज का, प्री एंड अर्ली हिस्ट्री ऑफ राजस्थान,
आपके प्रोमिनेंट रूलर्स एंड डायनेस्टीज, द इमरजेंस ऑफ मॉडर्न राजस्थान, ट्राइबल एंड आपके पीसेंट मूवमेंट ऑफ 20th सेंचुरी, पॉलिटिकल एंड स्ट्रगल ऑफ 20th सेंचुरी। राजस्थान का आपके क्या है, जीके है। इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान एज ऑफ राजपूत, आपके विजुअल आर्ट ऑफ राजस्थान, स्क्रिप्चर ट्रेडिशनल जो है ट्रेडिशंस ऑफ राजस्थान है, स्कूल ऑफ पेंटिंग ऑफ राजस्थान है, फ्लोक म्यूजिक एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ राजस्थान है। फिर देखिएगा यहाँ पर फ्लोक डांस एंड फ्लोक ड्रामा है, रिलीजियस कल्चर्स है, संत है, फ्लोक डाइट्स ऑफ राजस्थान है, लिटरेचर ऑफ राजस्थान लैंग्वेज है। आपके जो राजस्थान का ये कुछ पार्ट आपके ज्योग्राफी का है, ये ध्यान रखना आपके। फिर देखिएगा मेजर फॉरेस्ट टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, क्लाइमेटिक एंड एग्रो क्लाइमेटिक रीजन, ये आपके क्या है, तो ये एग्रीकल्चर वाला ही पार्ट है, क्लाइमेट एंड एग्रो क्लाइमेट जोन, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर आपके डेमोग्राफिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है राजस्थान की क्या अर्थव्यवस्था है, पावर रिसोर्सेज क्या है, मेजर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या है, ये भी कुछ पार्ट आपके एग्रीकल्चर से संबंधित है, ये ध्यान रखना आपको। हाँ, आगे देखो एग्रो फूड पार्क, आपके अनएम्प्लॉयमेंट, करंट अफेयर्स ऑफ द स्टेट। अब आगे अगर देखिए तो नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट ऑफ इंपॉर्टेंस करंट का है। यहां देखो नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, इंपॉर्टेंट पर्संस कौन से है ये। अब इसमें देखिएगा आपके अगर देखोगे तो आपके जैसे BIS है, ICMR, ICAR है, FAO है, WHO है, ISO है, WTO है, एपिडा है, नाफेड है, वो भी इसमें शामिल है। ये कुछ सिलेबस की आपके आउटलाइंस थी। तो ये हमने जो चर्चा की है आपके फूड सेफ्टी ऑफिसर की क्या योग्यता है, क्या पद है, कैसे आप इसके आवेदन करेंगे। आवेदन की प्रक्रिया आपके 1 नवंबर से शुरू हो जाएगी, ये ध्यान रखना है। क्या शुल्क रहने वाला है, ये ध्यान रखना है। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के थ्रू आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। सिलेबस की आपके बाकायदा जो है हमने आउटलाइंस की चर्चा की। फिर भी किसी की कोई क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, हम उन पर भी चर्चा करेंगे आने वाले समय में, ये ध्यान रखना है आपको। नेगेटिव मार्किंग जरूर रहेगी, ये ध्यान रखना आपको। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। पुनः लेकर के आएंगे कुछ नई जानकारी आपके FSO से संबंधित। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।